Good morning and Assalamu alaikum, class 3. How are you, my dear students? I hope you all are good at your homes. Yes, this is me, your science teacher. So, students, today is 2nd December 2020. ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम करेंगे बुक वर्क, बट बिफोर डूइंग बुक वर्क हम रिवाइज करेंगे कल वाला लेसन। कल हमने पढ़ा था लेसन नंबर 5, हमारा टॉपिक था बीक्स एंड फीट ऑफ बर्ड्स। सो रिवाइज करते हैं इसे और फिर हम अपना बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। हेयर आर द बीक्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड दे हैव डिफरेंट बीक्स। सभी बर्ड्स की बीक्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं बिकॉज दे डू डिफरेंट वर्क विद देयर बीक्स। कुछ होते हैं डिफरेंट फूड खाते हैं, कुछ डिफरेंट खाते हैं। इसके लिए जो है उनकी जो बीक होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। किसी की शार्प होती है, किसी की ट्विज़र टाइप होती है। सो इसी तरह सबकी बीक्स जो होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि बर्ड्स हैव अमेजिंग वैरायटी ऑफ बीक्स। ठीक है, दीज बीक्स आर यूज्ड फॉर ईटिंग, डिफेंस, फीडिंग यंग वंस, गैदरिंग नेस्टिंग मटेरियल्स एंड स्क्रैचिंग एंड ऑल्सो अटैकिंग। ठीक है, ये यूज़ करते हैं डिफरेंट काम के लिए। So the shape and size of each bird's beak is specific for the type of food it gathers। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ये जो फूड गैदर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी बीक्स होती हैं। ठीक है, बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर डू वेराइटी ऑफ जॉब्स। Not only are beaks used to drink but also to hold, pierce and tear food. Yes. सो स्टूडेंट्स, बर्ड जो है वो अपनी बीक से डिफरेंट तरह के काम करते हैं। हमने ये पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो सीड ईटर्स बर्ड्स होते हैं लाइक स्पैरोज, ठीक है, हैव शॉर्ट थिक कॉनिकल बिल्स फॉर क्रैकिंग सीड्स। सो स्टूडेंट्स, जो स्पैरोज होती हैं वो सीड ईटर, ठीक है, तो वो क्या करती है, उन्होंने क्रैक करने होते हैं सीड्स को। तो इसलिए जो उनकी बिल होती है, उनकी बीक होती है वो शॉर्ट होती है और थिक होती है। लाइक हमने ईगल्स का पढ़ा था, हॉक्स का पढ़ा था एंड ऑल्स का पढ़ा था। उनकी जो बीक होती है वो शार्प होती है, कर्व्ड होती है। ठीक है, बिकॉज इन्होंने मीट टेयर करना होता है। फिर हमने वुड पैकर्स का पढ़ा था। उनकी बिल जो होती है वो क्या होती है? लॉन्ग एंड चाइसल होती है, लाइक फॉर बोरिंग इनटू वुड टू ईट इंसेक्ट्स। ठीक है, फिर हमने ह्यूमिंग बर्ड्स का पढ़ा था। हैव बिल्स दैट आर लॉन्ग एंड स्लेंडर फॉर प्रॉबिंग फ्लावर्स फॉर नेक्टर। एंड हमने इंसेक्ट्स ईटर्स का पढ़ा था। उनकी जो होती है बीक वो थिन होती है, पॉइंटेड होती है। इसी तरह हमने डिफरेंट बर्ड्स का पढ़ा था। क्रोज हैव मल्टीपर्पज बिल्स दैट अलाउ देम टू ईट फ्रूट्स, सीड, इंसेक्ट्स, फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। क्रोज होते हैं, उनकी बिल डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए होती है क्योंकि वो फ्रूट्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स, फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स को भी वो खाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने बर्ड्स की फ़ीट के बारे में भी पढ़ा था कि बर्ड्स की जो फ़ीट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। बिकॉज कुछ बर्ड जो है वो हॉपिंग करते हैं, कुछ जंपिंग करते हैं, कुछ वॉकिंग करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं एंड सम आर स्विमिंग। ठीक है, कुछ स्विमिंग करते हैं। तो इसीलिए सबके जो फ़ीट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, बीक्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती है। यहाँ तक किस किस को याद है अभी तक जो हमने ये कल पढ़ा था? ओके स्टूडेंट्स, जिनको तो पता है वेरी गुड, और जिनको नहीं पता वो भी आज अच्छे से सुनिएगा, आपको भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द बीक्स ऑफ द बर्ड्स। देखिए कितने बर्ड्स हैं और सबकी बीक्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, दीज आर द फीट ऑफ द बर्ड्स, दीज ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली यही पढ़ा था कि सभी बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं और फीट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? बुक वर्क करेंगे। वेल स्टूडेंट, नाउ ओपन पेज नंबर 44 ऑफ योर बुक। ओके, हैव यू ओपन पेज नंबर 44? वेरी गुड। So students, first of all put date and day. Today date is 2nd December 2020.
homework, and day Wednesday. WED WED wet NESDAY Wednesday. Students, we will do part number C, fill in the blanks. हम करेंगे ब्लैंक्स को जो हमें दी गई है, सूटेबल जो भी वर्ड होगा हम इसमें फिल करेंगे, ठीक है। अभी मैं ये स्टेटमेंट बोलूँगी स्टूडेंट्स, आपने लेसन रीड किया है सबसे पहले, यहीं पे आपने फटाफट से बोलना है, ठीक है। मैं नहीं भी सुन रही बट आप लोग बोलेंगे कि क्या सूटेबल आंसर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। स्टूडेंट्स, लुक एट नंबर 1. The shape of a bird's beak depends on the type of dash it gathers. स्टूडेंट्स, यहाँ मिस ने कहा है कि जो बर्ड्स की शेप होती है उनकी बीक्स की, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ डैश इट गैदर्स, वो क्या गैदर करते हैं, दे गैदर्स फूड। तो यहाँ पे क्या आएगा, फूड। द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड इट गैदर्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में राइट करिए फूड, FOOD फूड। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट. Look at the number 2. A bird uses its beak to drink dash and dash food. एक बर्ड जो है वो उसकी बीक यूज करता है ड्रिंक करने के लिए। होल्ड आएगा, pierce 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 and tear food. होल्ड, pierce and tear food, ठीक है। नंबर 3 पे देखिए, by looking at a bird's feet you can tell where it dash. स्टूडेंट्स, नंबर 3 में बताया है कि देखने से बर्ड के फीट को आप क्या बता सकते हैं कि वो कहाँ पे रहता है, इट लिव्स। क्या आएगा, LIVES लिव्स। स्टूडेंट्स ने कहा है कि बर्ड्स के फीट को देखने से आप बता सकते हैं कि ये कहाँ पे रहता है। सो फिल इन नंबर 3 lives, LIVES lives. Okay, now we will move toward 4th. A woodpecker has dash hind toes. A woodpecker has dash hind toes 2. woodpecker की कितनी टोज होती हैं, 2. नंबर 5 पे देखिए, a duck has dash feet. डक के कितने फीट होते हैं, a duck has dash feet. डक के कौन से फीट होते हैं, पेडल्स, PADDLES पेडल्स। सो स्टूडेंट्स, नंबर 1 में आएगा फूड, नंबर 2 में 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है, फर्स्ट में होल्ड, सेकंड में पियर्स, नंबर 3 में टीयर, लिप्स थर्ड वाली में, फोर्थ पे 2 एंड नंबर 5 पे पेडल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द पार्ट डी, मैच द बर्ड्स विद देयर फीट। यहाँ पे हम मैच करेंगे बर्ड्स को उनके फीट्स के साथ। नंबर 1 पे क्या है, क्रेन, इसको कहाँ पे हम मैच करेंगे, वेडिंग के साथ, ई पे WADING वेडिंग। नंबर 2 पे देखिए रॉबिन, रॉबिन को हम किसके साथ मैच करेंगे, डी के साथ, पर्चिंग। नंबर 3 पे देखिए चिकन, चिकन को हम किसके साथ मैच करेंगे, स्क्रैचिंग। नंबर 4 पे देखिए ईगल को किसके साथ करेंगे, ग्रैस्पिंग। एंड नंबर 5 ओस्ट्रिच, रनिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड होता है। होपफुली आप सबने बहुत अच्छे से राइट किया होगा, स्पेलिंग्स ठीक होंगे, राइटिंग अच्छी होगी, और अब इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। वेल स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।